इसी तरह अगर ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हो तो उनको हम कैसे नाम दें। स्ट्रेट चेन, मेरे पास मान लो ये है, मेरे पास एक कंपाउंड, इसका नाम क्या होगा। पहले हम देखेंगे वर्ड रूट। आप इसको नंबरिंग भी पहले कर सकते हो, 1 2 और 1 2, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन पे भी 1 पे होगा, इस पे भी 1 पे होगा। ठीक है, इसलिए मैंने नंबरिंग जो है पहले नहीं करी थी, क्योंकि 1 पे जब हो तो कोई ज़रूरत नहीं होती है, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड 1 पे हो तो ज़रूरी नहीं है नंबरिंग करना। लेकिन आप ये याद रख लो, आप कर लो। अब इसका नाम क्या होगा। कार्बन वर्ड रूट देखो आप, कार्बन कितनी है, 1 2 कार्बन है, तो नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है, ट्रिपल आइन, इथाइन है इसका नाम। अगर आप नंबरिंग भी दोगे, यहाँ पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड बताओगे तो इथाइन, और पोजीशन क्या है ट्रिपल बॉन्ड की, यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1, तो कोई भी आप ले लो, H1 आइन। तो पहले ही हमने बोला कि जब 1 पे हो डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो लिखे या न लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इथाइन भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो इसका नाम इथाइन या H1 आइन, इसे हम कॉमनली कहते हैं एसिटाइलीन। इथाइन का दूसरा नाम होता है कॉमन नेम एसिटाइलीन, एसिटाइलीन। ठीक है, मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटाइलीन। अब मेरे पास मान लो ये कंपाउंड है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या होगा। पहले हम नंबरिंग करते हैं, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड आया कंपाउंड में, किस साइड से करेंगे, इस साइड से या इस साइड से, इस साइड से, क्योंकि नजदीक पड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड इस साइड से। 1 2 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, प्रोप। वर्ड रूट क्या है यहाँ पर, प्रोप, क्योंकि 3 कार्बन है कंपाउंड में। अब देखना है हमें सुफिक्स, नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है, ट्रिपल आइन, आइन। अब ये ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है, 1 पर, तो यहाँ पर आप दे दो इसकी पोजीशन 1, प्रोप 1 आइन, और सिंपली प्रोपाइन, क्योंकि 1 को हम ड्रॉप भी कर सकते हैं, प्रोपाइन और प्रोप 1 आइन। अब यहाँ पर एक और कंपाउंड लेंगे हम, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, जब मैं इसको ऐड करता हूँ CH2CH3, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। पहले हम नंबरिंग करते हैं, इस साइड से करें या इस साइड से, इस साइड से नजदीक पड़ेगा, इस साइड से दूर। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो पेंट। नेचर ऑफ बॉन्ड ट्रिपल, किस पोजीशन पे, 2 पे, तो पेंट 2 आइन। ठीक है, वर्ड रूट देखेंगे पहले, कार्बन कितने 5 है, तो पेंट। फिर देखेंगे सुफिक्स, नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है, सिंगल भी है ट्रिपल भी है। जब सिंगल और ट्रिपल एक साथ हो तो सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं, ड्रॉप, जिस तरह डबल बॉन्ड का हमने पढ़ा था, सेम यही है। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो डबल पे सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ड्रॉप। ट्रिपल बॉन्ड हो तो सिंगल बॉन्ड ड्रॉप हो जाएगा। तो नेचर ऑफ बॉन्ड क्या रहेगा, आइन, किस पोजीशन पे, नंबर 2 पे, तो पेंट 2 आइन होगा इसका नाम। ठीक है, तो ऐसे करके आप ट्रिपल बॉन्ड्स के कंपाउंड्स जो है वो भी, उनके भी नाम बता सकते हो। अब ये क्वेश्चन है कि अगर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड जो है एक साथ आ जाए तो क्या नाम दे। मान लो मेरे पास एक एग्जांपल है यहाँ पर, CH3CH डबल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड CH। 3 एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पर, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। और तीसरी एग्जांपल जो मैं लेता हूँ यहाँ पर वो क्या है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3। इन 3 एग्जांपल्स को हम करते हैं और ये रूल जो है इसका कंप्लीट हो जाएगा। अब ऐसे कंपाउंड अगर हो मेरे पास जिनमें क्या हो, दोनों डबल बॉन्ड भी ट्रिपल बॉन्ड भी, तो उनको हम कैसे नाम दे वो आप देख लो। जब डबल बॉन्ड भी हो ट्रिपल बॉन्ड भी हो तो उनका नाम जो है, दोनों का नाम दिया जाता है कंपाउंड में। ठीक है, जैसे हमने पहले देखा कि डबल बॉन्ड के साथ अगर सिंगल बॉन्ड आता है तो क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड को ड्रॉप। लेकिन जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ हो तो दोनों का नाम लिखते हैं, कोई ड्रॉप नहीं होता है। ठीक है, ड्रॉप खाली होता है कौन बॉन्ड, सिंगल वाला। अब डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो है
इनमें कोई भी ड्रॉप नहीं होगा। तो इस कंपाउंड का नाम क्या आएगा? सबसे पहले हम क्या देंगे इसका नंबरिंग, क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग किस साइड से करेंगे? जिस साइड से नजदीक पड़ता हो, चाहे डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड। हमें देखना है कि ये नजदीक पोजीशन के हिसाब से नजदीक क्या है वो देखो आप। फिर चाहे डबल बॉन्ड नजदीक हो तो उसी साइड से नंबरिंग करो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड नजदीक आए तो उसी साइड से नंबरिंग करो। तो इस कंपाउंड में किस साइड से नंबरिंग करेंगे? इस साइड से, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड नजदीक आ रहा है। डबल बॉन्ड अगर आप इस साइड से करोगे डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे आ जाएगा? 2 पे। तो यहाँ से हम करते हैं 1 2 3 4 5। अब अगर कोई इस साइड से करेगा 1 2 3 4 5। अब कोई बोलेगा कौन सा बॉन्ड नजदीक? हमें ये बॉन्ड नहीं देखना है, हमें पोजीशन देखनी है, चाहे डबल बॉन्ड नजदीक हो या ट्रिपल बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड। ठीक है। अब इस साइड से डबल बॉन्ड 2 पोजीशन पर आ जाएगा, इस साइड से ट्रिपल बॉन्ड 1 पोजीशन पे आ जाएगा। तो नजदीक कौन है? ट्रिपल बॉन्ड है। इस साइड से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक आ रहा है, मुझे इस कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड नजदीक आ रहा है, तो इसकी नंबरिंग जो होगी वो ऊपर वाली करेक्ट होगी ये। तो कंपाउंड का नाम क्या होगा? कार्बन कितने हैं? 5 5 पेंट कहलाएगा। 5 कार्बन मतलब पेंट। नेचर ऑफ बॉन्ड डबल बी ट्रिपल बी। अब डबल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? इन। ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं? आई। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन है? ई और वाई। ई। तो नाम भी में भी हम क्या करेंगे? पहले इन लिखेंगे फिर आई। ये याद रख लो। नाम जब हम देते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर कंपाउंड में एक साथ आए तो दोनों का नाम देते हैं, और सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं? डबल बॉन्ड का, क्योंकि इसे अल्फाबेटिकली इसका क्या आता है? ई पहले, आइन का वाई आता है। ठीक है। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर रखते हैं यहाँ पर। तो मैं कहूँगा इस कंपाउंड का नाम क्या है? पेंट, क्योंकि 5 कार्बन है। नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है? डबल भी है ट्रिपल भी है। पहले डबल का लिखेंगे फिर ट्रिपल का। अब पोजिशन जो है वो मेंशन करो आप। डबल बॉन्ड जो है किस पोजिशन पर है? 3। तो पेंट 3 इन। ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पर है? 1 1 आई। पेंट 3 इन 1 आई। यहाँ पर और एक एग्जांपल लेते हैं हम। इसकी नंबरिंग करो आप। कहाँ से करोगे? इस साइड से या इस साइड से? इस साइड से, क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा। यहाँ से अगर करोगे तो ट्रिपल दूर पड़ेगा। या मैं सिंपली कहूँगा नंबरिंग हम क्या किस साइड से करेंगे? इस साइड से, क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा? नजदीक। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। कोई ऐसे करेगा कोई ऐसे करेगा, तो यहाँ से डबल बॉन्ड पहली पोजीशन पे आ जाएगा। यहाँ से कोई करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पे आएगा? 2। तो पोजीशन कौन सी नजदीक पड़ेगी आपको? 1 वाली। तो 1 पे कौन है? डबल बॉन्ड। तो इस साइड से हम क्या करेंगे? नंबरिंग। पोजीशन देखनी है। ये देख लो आपके नजदीक कौन पड़ता है। मैंने इससे पहले भी कहा डबल या ट्रिपल में कोई भी प्रेफरेंस नहीं रहती है। आप ये देखो कि नजदीक कौन पड़ता है, डबल या ट्रिपल। जिस साइड से नजदीक हो, चाहे डबल हो ट्रिपल हो, उसी साइड से आप नंबरिंग कर लो। तो इस साइड से अभी, इसीलिए मैंने ये 2 एग्जांपल ली। इस साइड से क्या पड़ता था हमें? पहले क्वेश्चन में ट्रिपल बॉन्ड नजदीक था तो उसी साइड से नंबरिंग की। इस साइड से डबल बॉन्ड, इस क्वेश्चन में डबल बॉन्ड नजदीक पड़ता है तो डबल बॉन्ड के साइड नंबरिंग की। तो इसका नाम क्या होगा? 5 कार्बन है तो पेंट। नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है? डबल बी ट्रिपल बी, इन बी आइन बी। लेकिन किस पोजीशन पे? डबल बॉन्ड जो है वो पहली पोजीशन पर है, ट्रिपल बॉन्ड जो है तीसरी पोजीशन पे है। तो पेंट 1 इन 3 आइन। तो इसी तरह इस कंपाउंड का क्या नाम होगा वो हम यहाँ पर देखते हैं। ये मैं इरेज करता हूँ यहाँ से। अब नंबरिंग किस साइड करे? अब ये देखो कोई बंदा यहाँ से करेगा 1 2 3 4 5 6, कोई यहाँ से 1 2 3 4 5 6। अब कौन सी करेक्ट है? यहाँ से जो करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पे आएगा? 2 पे। यहाँ से जो करेगा तो डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे आएगा? 2 पे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ से जब आप करोगे तो 2 पे आ जाएगा। नजदीक कौन पड़ेगा? डबल बॉन्ड। यहाँ से आ जाएगा कोई तो नजदीक कौन पड़ेगा? ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि इनकी पोजीशन जो है वो एक ही है। इस साइड से डबल बॉन्ड दूसरी पोजीशन पर है, इस साइड से ट्रिपल बॉन्ड दूसरी पोजीशन पर है। तो अब कैसे हम नंबरिंग करें? क्योंकि ये भी उतना ही नजदीक है इस साइड से, ये भी उतना नजदीक है किस साइड से? इस साइड से।
तो यहाँ पर याद रख लो, जहाँ पर पोजीशन कोइंसाइड होती है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की, वहां पर हम प्रेफर करते हैं कौन, डबल बॉन्ड। जहां पर पोजीशन होती है कोइंसाइड, एक पोजीशन होती है दोनों की, डबल बॉन्ड की भी ट्रिपल बॉन्ड की, तो वहां पर हम प्रेफर करते हैं किस साइड से नंबरिंग, जिस साइड से डबल बॉन्ड हो। वरना डबल बॉन्ड की कोई प्रेफरेंस नहीं मिलेगी आपको, जिस साइड से नजदीक पड़ेगा उसी साइड आप नंबरिंग कर लो, लेकिन जहां पर पोजीशन कोइंसाइड होगी वहां पर अब वो क्या करना है, जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पर हम ये नंबरिंग एक्सेप्ट करेंगे, ये वाली करेक्ट होगी जहां से डबल बॉन्ड नजदीक हो। इनमें डबल बॉन्ड को कोई प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, ये याद रख लो। नॉर्मली डबल बॉन्ड को कोई प्रेफरेंस नहीं मिलती, लेकिन जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक ही पोजीशन पे हो, पोजीशन कोइंसाइड हो, जैसे इस एग्जांपल में हुआ, तो वहां पर हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, तो ये वाली इनकरेक्ट हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, करेक्ट। तो मैं कहूँगा इसका नाम क्या है, कार्बन है इसमें 6 हेक्स, 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं। नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है, डबल बी ट्रिपल बी, डबल को हम क्या कहते हैं, इन, और ट्रिपल को क्या कहते हैं, आइन। अब इनकी पोजीशन क्या है, डबल किस पोजीशन पर है, 2, ट्रिपल किस पोजीशन पर है, 4, तो ये इसका नाम हो जाएगा हेक्स 2 इन 4 आइन। ठीक है, इसमें ये याद रख लो कि डबल और ट्रिपल जब आता है कंपाउंड में तो दोनों का हम नाम देते हैं। खाली ड्रॉप जो होता है कंपाउंड उसमें वो होता है सिंगल बॉन्ड, क्योंकि जो चीज डबल बॉन्ड को प्रॉपर्टी देता है वही ट्रिपल बॉन्ड को भी देता है, इसलिए हमें दोनों का लिखना पड़ता है यहाँ पर नाम। ठीक है, इसमें जो रूल्स है हमारे पास वो क्या है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स में आप नंबरिंग कैसे करोगे। अब नंबरिंग उस साइड से करो जिस साइड से बॉन्ड नजदीक हो, चाहे फिर वो डबल हो या ट्रिपल हो। पोजीशन देखो आप नजदीक कौन आ रहा है उसी साइड से करो। अगर पोजीशन एक जैसी हो, दोनों की एक ही हो, या पोजीशन कोइंसाइड हो, उस वक्त आप प्रेफर करो डबल बॉन्ड। यहाँ पर हम एक और एग्जांपल जो है वो उठाते हैं। अगर मेरे पास ऐसा कंपाउंड है तो इसको मैं क्या नाम दूं, कैसे नाम दूं, क्योंकि इस कंपाउंड में क्या दिख रहा है हमें, 2 डबल बॉन्ड। अब जब डबल बॉन्ड जो है 2 हो या 2 से ज्यादा हो तो कैसे नाम देते हैं वो देखो आप। इस चेन को मैं क्या क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसमें नंबरिंग दूंगा, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। तो नंबरिंग कहाँ से करूं, यहाँ से या यहाँ से। नंबरिंग का क्या रूल है, जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम कहते हैं जहां से डबल बॉन्ड नजदीक आ जाए तो वहीं से आप नंबरिंग स्टार्ट करो। यहाँ से डबल बॉन्ड नजदीक आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन तो क्या कहते हैं, पेंट। नेचर ऑफ बॉन्ड सिंगल भी डबल भी, तो जब सिंगल और डबल एक साथ हो तो सिंगल क्या होता है, ड्रॉप, तो क्या रहेगा, खाली डबल, इन। लेकिन कितने डबल बॉन्ड है, 1 2, ये याद रख लो, 1 2, क्योंकि आपको दोनों का नाम देना है, एक का आप नहीं दे सकते हो। क्यों, क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड जो है एक पोजीशन पर नहीं है, एक डबल बॉन्ड 1 पर है, दूसरा 3 पर है। अगर आप खाली एक का नाम मेंशन करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल लेता हूं मैं नीचे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इस में हम पहले नाम देते हैं, इसको हम क्या नाम दें, नंबरिंग कहाँ से करें, यहाँ से, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ से नजदीक आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो पेंट। सबसे पहले वर्ड रूट, कार्बन कितने, 5 है तो पेंट। फिर देखते हैं फिक्स, नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है, डबल है, इन है, डबल है तो इन कहेंगे नहीं, अब नॉमेनक्लेचर के लैंग्वेज में किस पोजीशन पर, 1 पर, तो मैं कहूंगा पेंट। नेचर ऑफ बॉन्ड इन, कहां पर, 1 पर, पेंट 1 इन। अब यहां पर देखो आप, इस वाले कंपाउंड में हम क्या करेंगे, कार्बन इसमें कितने हैं, 5 कार्बन हो तो क्या कहलाता है, पेंट। नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है, डबल। अब यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल ली। अगर आप ये कंसिडर करोगे या अगर आप ये कहोगे कि मैं एक ही बॉन्ड का नाम दूंगा, डबल बॉन्ड 2 है, मैं लिखूंगा खाली एक का नाम, मतलब पेंट इन, कहां पर है,
1 पर भी है, 3 पर भी है, अब कौन सी पोजीशन दोगे? ठीक है, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। अब कोई ऐसे कहेगा 1 पर है भी है, 3 पर भी है, ऐसे तो पेंट 1 3 इन, इसका मतलब क्या है? 5 कार्बन है, 1 और 3 पर डबल बॉन्ड है। अब एक डबल बॉन्ड 2 जगह पर हो सकता है? नहीं। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या नाम दें? या आप कोई बताइएगा कि मैं खाली इन लिखूंगा, डबल बॉन्ड एक है, अब फिर आपको प्रॉब्लम होगी, आप 1 वाले डबल बॉन्ड को यहाँ लिखोगे या 3 वाले को। इसलिए हम क्या करते हैं, जब 2 डबल बॉन्ड हो तो दोनों का नाम लिखते हैं, वरना ये इससे मैच हो जाएगा। ठीक है, तो अब मसला है कि नाम कैसे देते हैं इन कंपाउंड का, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, 5 कार्बन है, पेंट, नेचर ऑफ बॉन्ड डबल, मतलब कितने हैं? 2, डबल बॉन्ड का नाम क्या है? इन। लेकिन कितने डबल बॉन्ड है? 2, 2 को हम क्या कहते हैं? डाई। ये याद रख लो, अगर एक हो तो एक को हम ऐसे ही सिंपली रखते हैं, 2 हो तो डाई, 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा, 5 हो तो पेंटा, इसी तरह 6 हेक्सा, हेप्टा, उक्टा, ऐसे ही कर। ठीक है, अब यहाँ पर इसका नाम क्या होगा? पेंट, 5 कार्बन है, नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है? डबल, और कितने हैं? 2 डबल बॉन्ड है, मतलब डाई इन, 2 डबल बॉन्ड कहां पर है? एक 1 पर है, दूसरा 3 पर है, तो पेंट 1,3 डाई इन। अब जब 2 नंबर्स हो तो उनको सेपरेट करते हैं कॉमा से, क्योंकि अगर आप कॉमा नहीं रखोगे तो ये बन जाएगा 13, पेंट 13 डाई इन। इसका मतलब क्या है कि 5 कार्बन है और 13 पर 2 डबल बॉन्ड है, तो ये गलत हो जाएगा। तो मैं कहूंगा पेंट 1,3 डाई इन, मतलब 5 कार्बन है और 1 और 3 पे क्या है? डबल बॉन्ड। ठीक है, ये समझ आ गया आपको? इसी तरह और एक एग्जांपल जो लेते हैं हम, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? सबसे पहले हम क्या देंगे इसको? नंबरिंग, क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है। कहां से दें? यहाँ से, यहाँ से देंगे क्योंकि डबल बॉन्ड नजदीक आ रहा है। यहाँ से दूसरे कार्बन पे आ रहा है, यहाँ से पहले कार्बन पे 1 2 3 4 5, क्योंकि नंबरिंग का रोल जो है हमें वो बताता है कि आपको जहां से डबल बॉन्ड नजदीक आ जाए वहीं से नंबरिंग करो। तो 5 कार्बन है तो क्या कहलाएगा? पेंट। 5 कार्बन हो तो पेंट कहते हैं। नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है? डबल। कितने हैं? 3, तो 3 को मैं क्या कहूंगा? ट्राई इन। नेचर ऑफ बॉन्ड डबल है, इन, लेकिन कितनी बार? 3 बार, तो ट्राई इन बनेगा। ठीक है, नेचर ऑफ बॉन्ड इन कितने? 3 को हम क्या कहते हैं? ट्राई। नेचर ऑफ बॉन्ड डबल इन 3 बार, ट्राई, तो क्या हो गया? ट्राई इन। लेकिन ये 3 डबल बॉन्ड जो है कहां पर है? एक 1 पर है, दूसरा दूसरे पर है, तीसरा 3 पर, 1 2 और 3 पर, 1 2 3, ट्राई इन। ठीक है, तो इसी तरह से हम और एक एग्जांपल लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड में। इस कंपाउंड को हम क्या नाम दें? इसमें क्या आता है? ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? नंबरिंग। कहां से? यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, क्योंकि यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक आ रहा है। 1 2 3 4 5, यहाँ से अगर आप करोगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ से 1 पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ से 2 पर, तो नजदीक उस साइड से हो रहा है, तो ये मैं इरेज करता हूँ। तो 5 कार्बन है, 5 कार्बन हो तो क्या कहते हैं? पेंट। नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है? सिंगल बी ट्रिपल बी, सिंगल बी ट्रिपल बी, सिंगल अब ड्रॉप होगा क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। जब डबल और ट्रिपल हो उस वक्त हम क्या करते हैं? सिंगल को ड्रॉप करते हैं। 5 कार्बन है तो पेंट। नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है? ट्रिपल। ट्रिपल को हम क्या कहते हैं? आइन। ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? आइन। लेकिन इसमें कितने ट्रिपल बॉन्ड है? 2, तो मैं कहूंगा डाई आइन। 2 को हम क्या कहेंगे? डाई। ठीक है,
यहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि दो को हम एथ कहते हैं, वो दो कार्बन को हम एथ कहते हैं, ठीक है। ये कार्बन नहीं है, ये ट्रिपल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, ठीक है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या साइड चेन या फंक्शनल ग्रुप या सबस्टिट्यूएंट आए एक या एक से ज्यादा बार, तो वहां पर हम लगाते हैं डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ठीक है। ये कार्बन के लिए नोमेनक्लेचर की लैंग्वेज, कार्बन दो हो तो एथ कहते हैं। यहाँ पर दो डबल बॉन्ड है, अब इसे ये यहाँ पर इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो पेंट 5 कार्बन है, नेचुरल बॉन्ड क्या है, आइन, ट्रिपल बॉन्ड है, आइन कितने हैं, 2, तो डाई आइन कहाँ पर, एक 1 पर, एक 3 पर, 1,3। ऐसे करके इस कंपाउंड का आप नाम दे सकते हो, ठीक है। तो ये था स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स की का नोमेनक्लेचर। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैसे हम ब्रांचेड चेन कंपाउंड्स जो होते हैं हमारे पास, उनको हम कैसे नाम दे सकते हैं।